नमस्कार। माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। अगर पसंद आया तो कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर तो कीजिए। तो इस तरह लोग काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनका कुछ तो मसला का हल होगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब भी आप किसी के लिए शेयर कीजिएगा, आपका भला होगा, जिससे आपको पुण्य मिलेगा। आपको पुण्य मिलेगा, कहीं न कहीं वो फ़ायदा मिलता है। और हमारे 1-2 वीडियो को कभी भी देख के जज मत कीजिए, हमारे सारे वीडियो को देखिए। सारे वीडियो देखने के बाद जज कीजिए, क्या ये सही सोच है? अगर आपको लगता है ये गलत सोच है तो मत देखिए, कम से कम मत देखिए, मत शेयर कीजिए, मत कमेंट कीजिए। अगर लगता है सही सोच है, तो इसको शेयर कीजिए कहीं भी। जहाँ भी लोग कष्ट में है, परिचय है, दोस्त है, कमेंट कीजिए। सभी से बहुत सारा बात करना है। जैसे कई माताओं, बहनों, बुजुर्गों का पैर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ में जलन रहता है। और वो काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी दिन का है। काफ़ी सालों से वो इलाज करवा रहे हैं। बस दवा खाते हैं, आराम रहता है, फिर हो जाता है। कंप्लीटली ठीक नहीं हो पाता है। चाहे वो जो भी डॉक्टर बताते हैं या जो जिस तरह का भी प्रॉब्लम तो है। आपको बताए थे कोई भी समस्या 2 तरह से होता है। एक समस्या होता है खुद का विचार। खुद का विचार में नेगेटिवपन अगर आता है, नेगेटिविटी है उसमें, तो तकलीफ होता है या पूर्व जन्म का जो भी कष्ट है दिया गया है वो होगा। दूसरा है किसी के द्वारा दिया गया। तंत्र मंत्र ही कोई जरूरी नहीं है। खुद का विचार में भी अगर नेगेटिविटी हो तो घुटना दर्द होगा ही, होता है। कमर दर्द, घुटना दर्द होगा ही। तो जिनको भी कमर दर्द, घुटना दर्द, बदन में दर्द, पीठ में दर्द होता है, सर भारी रहता है, वो शेयर कर सकते हैं। और हमारे सारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और चैनल में भी, मेरा पुराना चैनल में भी नंबर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लोग कॉल कर रहे हैं। जो सारे वीडियो नहीं देखेंगे मेरा नंबर नहीं मिलेगा। एक वीडियो पे कभी जज मत कीजिए। अगर पसंद आता है तो एकदम शेयर कीजिए, किसी और का तो भला होगा, ये भी तो पुण्य होगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा। एक दूसरे से सारा लिंक है। लिंक इसलिए है, लिंक हम जोड़ के बता रहे हैं। जैसे पित्तर का तो हम बताए थे, शॉर्ट में ही बताए थे, लेकिन बताए थे। अगर पित्तर का ही बोले तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। कहीं भी मेरा एक्स्ट्रा खींच के वीडियो बना हुआ नहीं है। एकदम ठेठ भाषा में कहीं भी एक्स्ट्रा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किए हैं। हाँ, एक वीडियो में हम गुस्साए जरूर हैं, लेकिन वैसा नहीं है गुस्साने वाले, वैसे चिड़चिड़ा गुस्से वाले नहीं हैं। तो मेरा हर वीडियो को ध्यान से सोचिए, देखिए, समझिए कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, आपने बोलते हमारे इष्ट को पूजा किए तो हमको फायदा मिला। मेरा कहना है, इष्ट क्यों मदद करेंगे? इष्ट तो आपने बनाया, इष्ट तो आपने बनाया, वो मदद क्यों करेंगे? हम उग्रतारा का पुजारी हैं। हम किन्हीं किन्हीं को बोलते हैं, देखिए ना वो बहुत कष्ट में है, उनको ठीक कर दीजिए। बोलते हैं क्यों करेंगे?
हम ठेका लेके रखे हैं, वो अगला समझेगा नहीं, उसको कितना भी समझा लो, वो पाप का रास्ता पकड़ा हुआ है तो पकड़ा हुआ, छोड़ेगा ही नहीं, तो हम क्यों करने जाएं? फिर भी बोलते हैं जब मेरे सर आपके शरण में आया है तो उसको तो करना उचित है, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन तब तक तो कीजिए। करते हैं, इष्ट जल्दी नहीं करेंगे। एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। मान लिए आपके घर में बड़ा बुजुर्ग का सम्मान नहीं होता है और आपके घर में कोई मेहमान आ गए, वो रहेंगे, टिकेंगे, आशीर्वाद देंगे, आपसे दूरी बना के रखेंगे। उसी तरह आपके घर का देवता होते हैं आपके पितर, और पितर कौन होते हैं वो भी बताए थे हम। पितर होते हैं जैसे मेरा काश्यप गोत्र है तो हम काश्यप ऋषि का संतान है। जितना काश्यप गोत्र हैं इस भूलोक में सारे काश्यप ऋषि का संतान है। लोग नाम धर्म गोत्र चेंज कर दिए हैं तो ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, ठीक है। तो काश्यप ऋषि के मान लेते हैं संतान है। इस तरह 12 ऋषि हैं और 12 गोत्र हैं। आजकल तो गोत्र भी अपने से तैयार कर ले रहे हैं, खैर उससे नहीं पढ़ना है। तो जो हम लोग ऋषि के संतान है, उस समय कर्म के मुताबिक अपने अपने देवता को बोला गया कि आप लोग इस परिवार का, वंश का, कुल का जिम्मेदारी आपका है, उनको रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका है। वो मान गए। मेरे विश्वकर्मा भगवान कुल देवता हैं, दुर्गा जी कुल देवी हैं। इस तरह सभी के बड़े बड़े देवता होते हैं जो कुल देवता और कुल देवी होते हैं। दूसरा, पितर जो होते हैं वो जब काश्यप ऋषि के हम संतान हैं तो उस समय इंसान को रक्षा कौन करेगा ये सब बताया गया, कौन क्या रक्षा करेगा। तो वो सब ऋषि मुनि थे, ध्यानी ज्ञानी थे, उन सबको बोला गया कि आप इस वंश को, ये आपका वंश है, ये आपका वंश को रक्षा के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना होगा। शर्त यही दिया गया कि साल में पूजा करेगा सब, साल में किसी का 3 महीना में, किसी का 6 महीना में पूजा करेगा। लेकिन अभी साल 6 महीना टिकने का समय नहीं है। अगर हर अमावस्या को पितर का भोग लगाते हैं और रोज कुल देवी या कुल देवता के नाम पे दिया जलाते हैं, घी का दिया, तेल का दिया, घी जो आप खरीद के जलाते हैं बाजार में 150 और 100-200 रुपए किलो, उसको मत जलाइए, वो घी नहीं है। अगर जलाना है तो देसी गाय का घी को लाइए। सबका कोई मतलब है। तेल का हम दिया क्यों जलाते हैं, घी का दिया क्यों जलाते हैं, तेल का क्यों जलाते हैं, सबका कुछ मतलब है। हम इस पे अभी नहीं बताएंगे, इस पे नहीं पढ़ेंगे कि तेल का ही दिया क्यों जलाते हैं। लेकिन अगर घी का जलाते हैं, आप जलाने में समर्थ हैं तो घी का दिया जलाइए, क्योंकि काफी महंगा घी है। मेरा औकात नहीं है जलाने का, हम तेल का दिया जलाते हैं। भैया मेरे यही औकात है, हम इसी को जलाते हैं, ठीक है। तो वो भी इस चीज को समझते हैं कि ठीक है। दूसरा, अपने कुल देवता को दिया जलाएं, उसके बाद आप अपने इष्ट को दिया जलाइए। उस दिया को किसी को भी मत दिखाइए, कोई भी देवी देवता को मत दिखाइए, ना कुल देवता को दिया को दिखाइए, 10 गो का नाम लीजिए, और ना इष्ट का जो दिया है उसको 10 देवता का नाम बताइए। बस जिसको भी इष्ट माने हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो देवता को दिया दिखा दीजिए, उनको फूल दीजिए, धूप दीजिए, अगरबत्ती दीजिए, जैसे पूजा करना चाहते हैं कीजिए। बाकी सारे मान लेते हैं 10 देवता है या 50 देवता है, उस देवताओं को आप फूल दीजिए, धूप दीजिए, अगरबत्ती दिखाइए, सब कुछ दीजिए, भोग प्रसाद दीजिए, सब कीजिए। बस दिया आप केवल इष्ट के नाम पे जलाइए और कुल देवता के नाम पे जलाइए, बस। ऐसा 3 महीना अगर करते हैं तो आपके घर में रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो तंत्र मंत्र नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटते हैं? अगर हम दिया दिखा देंगे तो आपका सारा तंत्र मंत्र कट जाएगा।
स्वाभाविक है भाई, उतना बड़ा शक्ति है, लेकिन नहीं है। तंत्र मंत्र भी किया गया है तो कोई देवी का शक्ति से किया जाता है। कोई साधना सिद्धि करते हैं, उसके बाद तंत्र मंत्र किया जाता है। जैसा भी बुरा हो या भला हो, जो भी हो, किया जाता है। तो हम लोग अक्सर सुने हैं कि देवता में आपस में कभी झगड़ा बैर नहीं होता है। फिर वो कैसे काट सकते हैं? उनका, वो भी तो एक देवी है। वो ठीक है, मान लिए शमशान काली, वो भी तो एक शक्ति है, एक देवी है। फिर उनको कैसे नाराज कर सकते हैं इनका काट के? तो उनका काटने का काम नहीं है। रोक सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकेंगे। अब तो हटाने के लिए अगर चाहते हैं कि हटे, घर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट हो, हम बताएंगे कौन सा कष्ट, जो भी कष्ट अगर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी पहुंचे। घुटना में दर्द बताएं कि घुटना में दर्द, कमर में दर्द, जिसका भी रहता है वो हमसे कांटेक्ट करे, फोन करे। दर्द भी बताए, 2 तरह का होता है। मेरे वीडियो चैनल को बढ़िया से देखिए, 2 तरह का दर्द होता है। अगर किया हुआ है, कुछ भी है, नेगेटिव एनर्जी है या, तो हम इसको दूर कर सकते हैं। रात को नींद नहीं आना है, रात भर नींद बेचैनी रहता है, मन अशांत रहता है, घर में सब कोई चिड़चिड़ाते हैं, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं करता है, गुस्सा आता है ज़्यादा, कुछ बोले तो अपने बस में होता ही नहीं, कुछ बात मानता ही नहीं है, वो अपने मर्जी का करता है। लड़का को जॉब नहीं लगता है, लड़की का शादी नहीं होता है, ये सब होता है। तो आप हमको फोन कर सकते हैं, जहां तक होगा हम मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को भी, हमको काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं और फ़ोन भी कर रहे हैं, हम उसका मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम किसी देवी या देवता को गुलाम नहीं बनाए हैं। हम साधना किए हुए हैं। तो अगर हम साधना किए, उनको बोलते हैं जाके उनका भला कीजिए या जैसा भी उनको ठीक कीजिए, तो कर भी देती हैं। लेकिन उनको फर्ज बनता है कि जैसे हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, खर्चा करते हैं, जैसे हम उग्रतारा का पुजारी हैं, तो ऑब्वियसली हम उग्रतारा को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाइए और उसको देखिए क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप कोई उग्रतारा मंदिर में जाके उनको भोग प्रसाद चढ़ाएं और बोले धन्यवाद, आपने जो मेरी सहायता की है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उनको खुशी मिलेगा। आपको हम किसी चैनल में बताए थे भी कि देवी देवता को कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति भी क्यों? क्योंकि इससे मान सम्मान बढ़ेगा, उनको देवत्व बढ़ेगा। तो उग्रतारा का मंदिर हर जगह नहीं हुआ करता है, क्योंकि उग्रतारा का एक, आप कोई भी मंदिर में, उग्रतारा जहां मंदिर है वहां आप पूजा दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो हम जीपे नंबर देंगे, अपना गूगल नंबर देंगे, आप उसके अकाउंट में आप जितना भी पूजा करने में जो पैसा लगता है वो पैसा हमको दे सकते हैं, उससे हम पूजा देते ही हैं। और वो भी आपको जितना इच्छा हो, 100, 150, 200, आप जितना समर्थ है। नहीं सकते हैं आप 11 रुपये भी दे सकते हैं, 51 रुपये भी दे सकते हैं। रुपये पे कहीं जोर नहीं है। हम इनकम बेस पे नहीं बनाए हैं। मेरा एडवेस्टर का टूटा फूटा मकान है। हम जब ये सब लाइन से हैं, जुड़े हुए इतना साल से करते हैं, तो ऑब्वियसली हमको पैसा होना चाहिए। सब कोई पैसा कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमाए? लेकिन मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पैसा जरूरी है, लेकिन उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना। जब साधना सिद्धि करने बैठे थे उसी समय बोले थे हम सेवा करेंगे, और सेवा कर रहे हैं। हाँ, लोग मेरे पास में आते हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भीड़े मेरे से मेरे संपर्क में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग। अभी युग परिवर्तन है,
कल्कि तो हम बहुत देख लिए, पर किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि जब कल्कि का इतना बड़ा हम कल्कि हैं, जो लोग सोच रहे हम कल्कि हैं, इतना बड़ा नारायण का ही ऊर्जा मिल चुका है उनको, तो वो ये काम नहीं कर सकते हैं? उनका ऊर्जा का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? खैर वो उनका समस्या है, मेरा नहीं है। हमारे कमेंट करते हैं कि हम कल्कि हैं, आप नहीं है। कहीं भी हम कल्कि नहीं है, ना ही कल्कि का अंश है, नहीं कल्कि का धूली चरण का धूली बराबर है। और एक चीज समझ लीजिए, महापुरुष सुने होंगे, देखे होंगे, बड़े बड़े महापुरुष इस भारत में जन्म लिए, उनसे दर्शन के लिए सब लालायित रहते हैं, उनके चरण धूली लेने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों पता है? वो साधना सिद्धि इतना कर चुके थे कि वो एक धूली, वो जो जा रहे हैं उसका जो चरण चिन्ह पड़ गया, वो धूली को अगर किसी के सर में डाल दिया जाता था तो उसका बीमारी दूर हो जाते थे। उनके शरीर से हमेशा ऊर्जा निकलता रहता था, उनसे उनके संपर्क में आने से ही उनका बहुत सारा समस्या हल हो जाता था, उनका बीमारी, उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाता था, जो भी समस्या है उसका आराम मिलता था उसको संपर्क में आने से, जबकि उसको बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता था, आप मेरा ठीक कीजिए। इसीलिए महापुरुषों का संगत लोग किया करते हैं, लेकिन अभी ऐसा किसी को देखे नहीं जिसका चरण धूली को अपने सर में, माथे पे रखा जाए कि मेरा बीमारी दूर हो जाए। बड़े बुजुर्ग का हम पैर क्यों छूते हैं? एक बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा तक कितना कष्ट झेलना पड़ता है, इस शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितना लोगों का कष्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है। इतना इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जो 80 साल, 90 साल, 60 साल के हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद जो हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? इतना एक तो कष्ट करके वो मेंटेन किए हैं इस शरीर को, जो हम लोग थोड़ा सा में ही गुस्सा आ जाते हैं, समस्या हो जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया ना, पहला वो हो गया। दूसरा, उम्र होते के साथ जब उम्र हो जाते हैं तो उनको ऑलरेडी 40 के बाद उनको ऑलरेडी कहा जाए कुछ ऊर्जा मिला करता है कि अब आप धर्म के रास्ते से जुड़िए। कब हम खुल के नहीं बता रहे हैं कब जुड़ता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 45 के बाद ही होता है, लेडीज को 45 के बाद ही ऊर्जा मिलता है, और जेंट्स को शायद 50 के बाद। तो जब भी ऊर्जा मिलता है कि अब आप हो गया, अपना जिंदगी बिता लिया, अब धर्म के रास्ते में जुड़िए, उनका धीरे धीरे दिव्य दृष्टि खुलने लगता है। अब देखिएगा उनको बहुत कुछ दिखता है, कभी भूत प्रेत बोलेंगे यहाँ पे है, कभी प्रेत बोलेंगे वहाँ है, कभी वो वहाँ पे है, कोई मरा हुआ मेरे पास आ गया, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, जबकि वो सही में देख रही हैं, हम लोग को नहीं दिख रहा है, हम लोग उनको इग्नोर करते हैं। उनको देवी देवता भी दिखते हैं, उनके साथ खाते हैं, बैठते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, वाकई में उनको दिखता है, क्योंकि उनका ऊर्जा सर तक चला आता है। जो हम लोग जवान होने के कारण या समझदार नहीं होने के कारण इस भावना को नहीं समझ सकते हैं। जब भी बड़ा बुजुर्ग का हम पैर छूते हैं तो मेरे सर में हाथ रखती है, यानी उन्होंने जो ऊर्जा पाया वो ऊर्जा मेरे में ट्रांसफर हुआ। और बड़ा बुजुर्ग का जब तक आशीर्वाद न हो तब तक कौन साधना और सिद्धि कर लेगा? किसी ने तो जन्म लिया होगा, 10 साल से वो ठीक है साधु हो गया, नागा साधु हो गया, 10 साल से पहले तो किसी ने उसको जन्म दिया, कोई तो माँ बाप होगा, माँ बाप को तो वो जन्म नहीं ले पाएगा।
तो इसलिए बड़ा बुजुर्ग का हमेशा चरण छूने का कोशिश कीजिए। अगर आपका छोटा बेटा है, सबसे पहले उसको बोलिए उठ के सबसे पहले मेरा पैर चरण छुओ। उसको आदत बनाइए कि चरण छुए बड़ा बुजुर्ग का। झुक के जब भी आप आशीर्वाद दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसको पुण्य मिलेगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलेगा। वही आशीर्वाद माइंड में, माथा में स्टोर होगा और उसको ये जो चिड़चिड़ा धीरे धीरे शांत होगा। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई टोटका भी नहीं है। पहले के बुजुर्ग लोग ऐसे ही किया करते थे, अपने बच्चे को यही बोलते थे सबसे पहले माँ बाप का चरण छुओ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ही सबसे पहले, माँ बाप ही सबसे बड़ा माने भगवान कहा जा सकता है। सबसे बड़ा भगवान माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। हर वीडियो में, हर चैनल में हम ज्ञान ही देने लगते हैं। पता नहीं क्या। खैर, हम बताते हैं जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आ रहा है, बेचैनी है, घबराहट है, तकलीफ है, बदन दर्द, घुटना दर्द, 15 साल 20 साल दवा खा रहे हैं, कम हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है, फिर हो जा रहा है, ऐसे लोग हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। एक कोशिश तो करके देखिए। 20 साल तो डॉक्टर को दिखा के देख लिए, एक बार कोशिश तो करके देखिए। हो सकता है कोई देवी का शक्ति हो सकता है किसी तरह ठीक कर सके। कोशिश ट्राई तो कीजिए। क्यों हम चैलेंज करने जाए कि हम ठीक कर देंगे? क्यों हम सबको बताने जाए हम क्या कर सकते हैं? कोशिश तो कीजिए। कांटेक्ट में आइए। जो संपर्क में आए हैं, जो कॉल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिला। वो काफी तांत्रिक और ये ओझा गुनी सब कुछ कर चुके थे। कांटेक्ट में आए, पहला दिन से ही उसको अनुभूति होने लगा कि हाँ थोड़ा सा आराम लगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन फिर कॉल किए, हम बोले थे रोज कॉल करना, तो फिर दूसरे दिन कॉल किए और आराम मिला और आराम मिला और आराम मिला। अभी मुश्किल से मेरा 1 सप्ताह, हम 25 तारीख से वीडियो बनाना चालू किए हैं, तो 1 सप्ताह के अंदर बहुत आराम है। आज मेरे कमेंट में देख सकते हैं, सबको आराम मिल रहा है। छोटा छोटा बच्चा कमेंट पे, जो 13 साल से 17 साल का बच्चा होगा, वो कमेंट पे तुम कौन हो, प्लीज कमेंट ना करें। आप ना धर्म जानते हैं, ना ज्ञान जानते हैं, ना बुद्धि जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। अगर हम पूछे कि आपका जो मम्मी पापा है, कैसे पता वो आपके मम्मी पापा हैं? आपको तो बताया गया है। आपका जब जन्म हुआ, जब बोलने सीखे, जब ज्ञान हुआ, तो बताया गया ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये भाई है, ये बहन, आपको बताया गया। अनदर आपको ज्ञान तो नहीं होता। आपका मम्मी पापा रहते हुए अगर नहीं बताते ये वर्ड कि आप मेरे ही संतान है, नहीं बताते, तो आपको क्या पता लगता? नहीं पता लगता। तो फिर आप बिना जाने बिना समझे, अभी दूध का दांत टूटा नहीं है, तुम ताम कर रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा है, चोट लग रहा है। हम सबको ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं। हम भी बहुत दूर दूर भटके हुए इंसान हैं, बहुत तकलीफ के जिंदगी बिताने वाले इंसान हैं। कामाख्या, तारापीठ, बहुत भटके हुए इंसान हैं। तकलीफ क्यों हुई इंसान को? जो पूजा पाठ करता है उसको तकलीफ होता है। क्यों होता है तकलीफ, पता है? जो पूजा पाठ करता है उसको पिछले जन्म का कर्म है। जो पशु पक्षी को सेवा करते हैं वो पिछले जन्म का पुण्य है, जिसके कारण उसको दुख मिलता है। पता है? आपको ऐसा महसूस होता है, दुख मिलता है, लेकिन हम बोलते हैं वो सुख ही है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, सुख क्या, किसको कहते हैं? सुख है क्या? आपका करोड़ों इनकम नहीं है, आप छोटा मोटा जॉब करते हैं, 35-30 हजार का ही आपको सैलरी मिलता है। आप घर आते हैं शाम को, बीबी बच्चा, माँ भाई बहन, सबसे हंसी मजाक खुशी से आप रहते हैं, ठीक?
ये दुनिया का सबसे बड़ा खुशी है। पूजा पाठ धर्म कर्म से रहते हैं, आपको हर समय पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ता है जिस समय, उस समय सही समय पे आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल हो जाता है। आप ध्यान दीजिए। हाँ, उनके घर में जो पूजा पाठ धर्म कर्म पिछले जन्म का पुण्य है, उनके घर में जो खुश हैं, उनके घर में कोई बीमारी नाम का चीज नहीं होता, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है। होता है तबीयत खराब होता है, बीमारी नहीं होता है। वो कष्ट में है, उनकी इनकम कम है, लेकिन वो सुखी इंसान है। लेकिन जिनके पास पैसा आता है, वो जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, मंथली 3 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इनकम करते हैं, वो इनकम किए कैसे? क्योंकि उसका डिपेंड रहा पैसा पे, जोर रहा, चोर था। हम लोग भी सुने हैं कि कली अगर बोले कली राक्षस है, तो कली राक्षस 2 चीज पे जोर दिया है, पैसा और सोना पे, और गलत कामों में, दारू जुआ ये सब में। हम पैसा और सोना पे ही बोलते हैं, पैसा सोना पे है। यानी जिसके पास पैसा और सोना होगा उसके पास कली होगा। कली मतलब, कलयुग मतलब नेगेटिव एनर्जी का अंश होगा। अगर नेगेटिव एनर्जी का अंश होगा तो क्या होगा? बीमारी, दर्द, तकलीफ। बीमारी तकलीफ तो दिखेगा। जिसके पास पैसा है, क्या वो सुखी है? अगर सुखी होता तो मंदिर मंदिर क्यों दान करते रहते हैं? वो भी तो शरण में है। किसी को कोई अमीर आदमी बुरा ना माने भाई। हर किसी को, जो इंसान इस पृथ्वी में जन्म लिया, हर किसी को तकलीफ है। बस मेरा थोड़ा सा बात मानिए, हमारे सारे वीडियो को देखिए, उसके बाद जज कीजिए क्या हम सही बोल रहे हैं, ऐसा करने से होगा। आप करके देखिए। आंख बंद करके देवी देवता को ढूंढ के, हम नहीं समझ रहे हैं कि हमको पता है कि आप कभी जिंदगी में इस तरह से पूजा नहीं कि एक दिन कीजिएगा तो देवी देवता दर्शन दे देंगे। हमको भी पता है नहीं होगा, लेकिन आप एक कदम बढ़ाइएगा तो देवी देवता, आपके कुल देवता, आपके पितर आपके 2 कदम बढ़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि करो, हम हैं। वो भी दिख रहा है आपको, तकलीफ को वो भी देख पा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उस मार्ग में ही नहीं है। वो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, इनको तकलीफ है, इनको कष्ट है, सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का मदद नहीं कर पा रहे हैं। उसको मदद के लिए पुकारिए। तो पुकारने के लिए केवल मुंह जवानी नहीं, तरीका यही है। आपके इष्ट है, आप मंत्र पढ़ते हैं, क्या आप मंत्र के अधिकारी हैं? मोबाइल से उठाएं और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मंत्र के अधिकारी हैं? क्या जिसने दिया है वो सिद्ध करके दिया है? वो मंत्र वो आपके लिए स्पेशल सिद्ध किया है क्या? जो दे रहे हैं वो मंत्र सिद्ध है, माने क्लिक किया हुआ, उसको खुला हुआ है? नहीं है तो आप ऐसे ही मंत्र जाप करने लगे, उससे क्या हो जाएगा? आपका जवान थकेगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई कोई मंत्र ऐसा होता है जो न बिना सिद्ध किए हुए भी वो काम करता है, तो वैसा मंत्र हमको नहीं लगता है आम पब्लिक के बीच में सबको मिलता होगा। आप मंत्र के अधिकारी नहीं है। तो तारापीठ में शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, तारापीठ जो एक संस्थान है पूरा वर्ल्ड में, जिसको गुरु राम जी के गुरु वशिष्ठ मुनि उसको स्थापना कर चुके किए हुए थे, तो वहां पे तारापीठ है। तारापीठ में एक साधक थे बामा खेपा, जो तारा माँ को एकदम साक्षात खिलाते थे, बात करते थे, हर लोगों का बड़ा बड़ा बीमारी दूर कर देते थे। 2 मिनट बहुत सारा चमत्कार दिखाए हुए हैं। उनको पूजा भी किया जाता है, सिद्ध पुरुष उनको मान के, और वहां का भैरव मान के उनको पूजा किया जाता है। बहुत बड़े महापुरुष हैं।
उनका कहना है कि हम तंत्र मंत्र के अधिकारी नहीं हैं। तभी अधिकारी बनेंगे जब हम उसको साध लेंगे मंत्र को, उसके बाद उच्चारण करें तो वो मेरा अंग अंग में रहेगा, वो लाइफ टाइम तक मेरा काम देगा। लेकिन जब अधिकारी नहीं है तो आप प्यार से बात कीजिए, आओ माँ, खाओ माँ, बैठो माँ, लो आओ। और मंत्र अधिकारी मतलब समझ गए आप कोई चीज मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? हम लोग सब कोई जानते हैं देवी देवता सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, दुनिया का हर काम देवी देवता कर सकते हैं। बस कर नहीं सकते हैं तो इंसान को बचा नहीं सकते हैं, उनका तकलीफ को दूर नहीं कर सकते हैं, तंत्र मंत्र काट नहीं कर सकते हैं। अगर सकते तो इतना हर घर के 2 घर के बाद तकलीफ है, कई लोग तकलीफ में है, तो काट देते ना। कुछ मत कीजिए, तंत्र मंत्र काट दीजिए। इतना दर्द से परेशान, इतना बीमारी से परेशान है, जो मर्जी जिसको मर्जी बीमारी डाल दे रहा है, तो उससे तो परेशानी का हल हो जाता। जबकि पूजा पाठ करने वाला शख्स है फिर भी परेशान है, क्यों है परेशानी? इस परेशानी का मसला का हल यही है, कुल देवी, कुल देवता, पितर, उनको पुकारिए। वो आपके घर के देवता है, वो आपके घर के रक्षक हैं, वो आप ही का, अगर पितर बोले तो समझिए उन्हीं का वंश चला आ रहा है। अब उन्हीं को चाहे हम वेस्टर्न कल्चर में जाने के कारण या खुद को समझदार होने के कारण हम उनको भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी गांव में जो बिलोंग करते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको साल में 1 दिन पूजा जरूर करते हैं। ज़्यादातर हम जहाँ तक जानते हैं बिहार पटना के लोग बहुत ज़्यादा किया करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो हम साल भर में करते हैं ठीक है, उनको साल भर में, वो भी तो कभी इंसान थे, उनको भी तो भूख लगता होगा। अगर हम रोज एक दिया ही पसंद करते हैं, अगर दिया दे तो क्या क्या घट जाएगा मेरा? कोई भी अगर तंत्र मंत्र काट देता है, कोई भी जो भी किया कर रहा है तंत्र मंत्र है वो कट जाता है आपका, तो दोबारा नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? कौन रोकेगा? यही रोकेंगे। तो उनको दिया दिखाइए, किसी से कांटेक्ट में आइए, किसी से भी तंत्र मंत्र कटवाइए, तो वो दोबारा होने नहीं देंगे, रोक के रखेंगे। रोक सकते हैं, काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, ये नीति ही है। लंबा हो जाएगा वीडियो, धन्यवाद।